सीताराम। आज के श्री रामचरितमानस के पाठ में यहाँ पर नैतिक सीख देने वाली बहुत ही अच्छी चौपाई इस प्रसंग में दी गई है कि भगवान श्री राम ने वाली का वध एक व्याध की तरह छिपकर क्यों किया। यह प्रश्न वाली ने भी भगवान श्री राम से किया था कि मैं बैरी हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया और मुझे छिपकर व्याध की तरह क्यों मारा, जबकि आपने धर्म की रक्षा के लिए शरीर धारण किया है। तब भगवान क्या कहते हैं ये सब आज इस पाठ में आप जरूर ही सुनिएगा, धैर्य से सुनिए। बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मान, मारा वाली राम तब हृदय मांझ सरतान। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम ने तान कर वाली के हृदय में बाण मारा। पराबिकल महिषर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही वाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। वाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला। ये महत्वपूर्ण चौपाई है। यहाँ पर धर्म हेतु अवतरहु गुसाई, मारहु मोह व्याध की नाई। मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुह मारा। वाली कहता है, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा है। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। तब भगवान श्री राम कहते हैं, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जे जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूल तो है अतिशय अभिमाना, नारी शिखावन करशि न काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहस अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख भी कान यानी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी संचल न चातुरी मोरी, प्रभु अजहु में पापी अंत काल गति तोरी। तब वाली पूछता है कि आप मेरे सामने खड़े हैं, तब भी क्या मैं अभी भी पातकी हूँ। वाली ने कहा, हे श्री राम सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर भी अब मैं क्या पापी ही रहूंगा। सुनत राम अति कोमल वाणी, वाली शीस पर स्यों निज पानी। अचल करो तनु राखहु प्राणा, वाली कहा सुन कृपा निधाना। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, वाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अभी अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। वाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही,
अंत राम कहीं आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब ही शम गति अविनाशी। वाली यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात कहता है कि मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधना करते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहे आता, अंतकाल में उनके मुख से राम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशनी गति मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी के प्रभु वस बन ही बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? यहाँ पर छंद है, इसको पढ़ना सीखिए, बहुत से लोग नहीं पढ़ पाते हैं। सो नयन गोचर जासु गुण नित नीति, कहें श्रुति गावहीं जित पवन। मन सो निरश करी मुनि ध्यान, कबहु पावहीं। मुहि जाने अति अभिमान, बस प्रभु कहूँ राखु शरीर ही। अस कवन सठ हठ काट सुर तरुवार, करहीं बबूरहीं। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिसका गुणगान करती हैं, तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी ही झलक पाते हैं, कंचित ही झलक पाते हैं, वे प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट। वाली कह रहा है कि हे प्रभु, जब आप साक्षात मेरे सामने खड़े हुए हैं, आपने मुझे अत्यंत अभिमान बस जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा कौन मूर्ख होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूल के बाढ़ लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ कर करुणा विलोकहूँ, देहूँ जो वर मांगहूँ। जहि जोन जन्मो कर्म, बस तह राम पद अनुराग हूँ। यह तनय मम शम विनय, बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाहे, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं क्रमवश जिस योनि में जन्म लूं, वहां श्री राम आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवताओं और मनुष्यों के नाथ, बाहें पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीत करे, वाले कीन्ह तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया, जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला गिरना न जाने। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।